दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। तो देखेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे इसमें क्या करना चाहिए। हम आगे मीडिया लैब्स आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है, तो जानेंगे कि लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको होल्ड करना है या फिर यहाँ से एग्जिट करना है। और आज के दिन ओपन सेमी आईपीओस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ आज ही ओपन हुआ था और ये 22 को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 28 जनवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और 120 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1907 करोड़ का है, जिसमें 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है और 907 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.50 टाइम यानी कि 50% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.40 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें बिग एचएनआईस पोर्शन 0.13 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में 1,13,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो ओवरऑल डिमांड को देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है, हालांकि बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। रिटेल पोर्शन पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन रिटेलर्स के लिए यहाँ पर ज़्यादा पोर्शन भी नहीं है। रिटेलर्स के लिए मात्र आईपीओ में 10% का ही पोर्शन है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट के ऊपर 480 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो बहुत ही लो प्रीमियम है। वैसे आईपीओ में देखें तो पहले दिन आईपीओ में ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है, हालांकि बहुत हाई डिमांड तो नहीं है। फिर भी देखें तो हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। अब कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और आईपीओ भी बहुत एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आया है। लेकिन आज के दिन मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा है और आज के दिन पोर्टफोलियो की तो धज्जियां उड़ गई है, यानी कि पोर्टफोलियो में तो और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि मार्केट में हेवी सेलिंग देखने को मिली है। शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आप भी अगर अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो मार्केट से कहीं ज़्यादा पोर्टफोलियो डाउन है। मार्केट में हर तरफ बिकवाली ही देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जबकि मार्केट गिर रहा है, प्रीमियम भी गिर रहे हैं, तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना बहुत रिस्की हो सकता है। हालांकि ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी बाई करना है, सेल करना है, तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब हम आगे मीडिया लैब्स आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये गिरकर मात्र 4 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 361 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 365 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक लॉट से मात्र 164 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर 1% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस आईपीओ का भी जिस तरह से प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो ये भी चांसेस कम लग रहे हैं। हालांकि बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से इस आईपीओ में भी डिमांड आई थी, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा था। तो ऐसे में उम्मीद है कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट के ऊपर होती है तो वहां से थोड़ा जंप देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा तेजी की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है। तो ऐसे में कोई भी इस तरह की जो कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी लॉस में है, तो कोई भी यहाँ से बाई करना नहीं चाहेगा। गिरावट वाले माहौल में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। ज्यादातर लोग कैश को होल्ड करके रखना चाहते हैं या मार्केट से सेल करके एग्जिट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी बाइंग आने के चांसेस कम है। तो अगर आप में से किसी को भी ये अलॉटमेंट मिली है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब इसमें होल्ड करना रिस्की हो सकता है, यानी कि आगे और ज़्यादा गिरावट के चांसेस हैं। तो ऐसे में एक तो प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बनने वाला है और आगे लॉस और इंक्रीज हो सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि थोड़ा लॉस लेकर एग्जिट करना है या बड़ा लॉस लेकर इसको होल्ड करना है। तो चलिए अब कुछ सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है पे एरिटास फिनाइल आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है। लिस्टिंग डेट इसकी 23 जनवरी है। बुकिंग प्राइस 47 है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है।
आईपीओ 38 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 31 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का है। 5 करोड़ का इसमें ऑफर फॉर सेल था। ये एसीमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 2.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन वैसे फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रहा, लेकिन क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में बहुत ही कम पोर्शन था, यानी कि 1% से भी कम का पोर्शन रखा गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्यूआईबीएस की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 1.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बिग एचएनआईस पोर्शन 1.28 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 1.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 2.88 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 2304 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 3 में से 2 एप्लीकेशंस कंफर्म हैं। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोजिंग से पहले ही इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है और आज आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। आईपीओ का अलॉटमेंट कल होने वाला है और लिस्टिंग 23 जनवरी को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है डिजिलॉजिक सिस्टम आईपीओ। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और 22 को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 28 जनवरी है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 104 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 81 करोड़ का है, जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है, 66 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 11 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.33 टाइम, यानी कि 33% सब्सक्राइब हुआ है। वैसे क्यूआईबीएस की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस है और पहले दिन ही क्यूआईबीएस पोर्शन 0.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ। बिग एचएनआईस की ओर से कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में मात्र 355 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में यहाँ पर भी बढ़िया डिमांड नहीं है। अब इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। आईपीओ में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। हालांकि पहले दिन ही देखें तो क्यूआईबीएस की ओर से डिमांड आई है, लेकिन जब तक इस सेमी आईपीओ का ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिलता है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। और वैसे भी आज के दिन मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो गिरावट वाले माहौल में वैसे भी आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती है और जब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन न हो तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। और इस सेमी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।